तो पहली सिचुएशन ये है बेटा, बाद में डिसोशिएट होगा तो सिचुएशन चेंज हो गई, ये हो जाएगा। ये डिफरेंस दोनों में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सी है 15 सेंटीमीटर, डी इनमें से नहीं है। आप बताओगे क्या आंसर है? कोई बताओ इनिशियल कितना था प्रेशर अमोनिया का? पहले प्रेशर कितना था इनिशियल? कितना? 76 76 सेंटीमीटर 1 एटमॉस्फेयर। तो इनिशियल 76 था भी। और ये क्वेश्चन अब तो तुम्हें शायद याद हो, ऐसे करते थे हम कि नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन अगर बनता है तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे पढ़े हैं कि अगर इनिशियल 76 है तो फाइनल 76 माइनस 2p, ये बना p, ये बना 3p। टोटल बता सकते हो बाद में? ये 6 सेंटीमीटर बड़ा है तो प्रेशर क्या हो गया गैस का? इंक्रीज हो गया। तो नया प्रेशर मिक्सचर का जो गैस है मिक्सचर बन गया, उनका प्रेशर नया जो है वो 76 माइनस 2p प्लस p प्लस 3p इज इक्वल टू, बताओगे कितना है? 82। यस, ठीक है। तो न्यू प्रेशर बढ़ गया। इससे p निकाल लो, p आ गया तो तुम्हारा 3p आ जाएगा। 3p इज पार्शियल प्रेशर। नाइन सेंटीमीटर। तो ए आंसर आना चाहिए, है ना? यस सर। तो ऐसे से कई बार रिलेट कर सकता है क्वेश्चंस को। जैसे तुम्हें बताया कि हम तो रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर मैं सारी चीजें ही मान के चलूंगा कि हमने इक्विलिब्रियम भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना? कर लोगे ऐसे? तो मैनोमीटर के क्वेश्चंस ऐसे होंगे भी। आगे हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज लॉज थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करेंगे। अमाउंटन्स, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो, ये लॉज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इनमें थ्योरी तो थोड़ी ब्रीफ ही है, ज्यादा ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं करवा देता हूँ कैसे यार। तो नेक्स्ट टॉपिक है, तीन लॉज के बारे में हमने पढ़ना है। गैस लॉज, इसमें ब्रीफ हमने ऐसे याद किया था, ए बी सी। ए फॉर अमाउंटन, या इसे गेल-लुसाक भी कहते हैं वैसे, याद रखो एनसीईआरटी ने गेल-लुसाक दिया हुआ है। बॉयल्स, चार्ल्स, और ये होगा VTP, ये कांस्टेंट्स हैं फॉर सेम गैस। सेम गैस का मतलब n कांस्टेंट, सेम गैस मतलब n कांस्टेंट मींस एक वेसल में जितनी गैस भर दी उसे नहीं चेंज कर रहे,
और जितनी गैस भर दी अगर उसे नहीं चेंज कर रहे तो आपस में वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर कैसे रिलेटेड हैं? प्रेस करेंगे वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, एंड सो ऑन। तो आपस में कैसे रिलेशन है? तो वो हम इससे निकालते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। इसमें जो चीज कांस्टेंट है वो काटते रहो, तुम्हारा आंसर आता रहेगा। जैसे अमाउंटन में वो कह रहा है V कांस्टेंट है, अगर V कांस्टेंट है तो मान लो मैं B काट देता हूं। सेम गैस के लिए N भी कांस्टेंट है, ये काट देता हूं। और कोई कांस्टेंट वैल्यू है इनमें? R भी कांस्टेंट है, ये भी काट देते हैं। तो रिलेशन आ जाता है P और T में डायरेक्ट रिलेशन है। इट मींस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या फिर P इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी KT, या फिर P बाई T इज इक्वल टू K, दैट इज P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ये लॉ बन गया अमाउंटन्स। ऐसे जैसे मैंने किया ऐसे तुम खुद ट्राई करो कि बॉयल्स क्या बनेगा, चार्ल्स क्या बनेगा। P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 अमाउंटन्स है। तो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि ABC VTP, इधर से A से स्टार्ट करना है, उधर से उल्टा स्टार्ट करना है। VUV बाद में आता है XYZ, तो उल्टा ABC स्टार्ट करना है VTP। ठीक है। बॉयल्स के लिए क्या बना? P1 V1 equals to P2 V2. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आ रहा है सबका? Yes. इसमें से हम काटेंगे T, N और R तो कटना ही है, तो P और V इनवर्स आ गए। ये भी उल्टी साइड पे जाना पड़ेगा। इट मींस P1 V1 इज इक्वल टू P2। चार्ल्स में P1 by T1 equal to V2 by T2. चेक करो, ये आ रहा है। तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई, ठीक है। ये तो है थ्योरी इसकी कि कौन सा रिलेशन सही है कौन सा गलत है। चार ऑप्शन देके पूछे हम, ऐसे पूछे। थ्योरी में दो ही चीजें हैं, या तो ऐसे रिलेशन पूछ ले कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर ग्राफ। तो सेकंड टॉपिक हम ग्राफ ले रहे हैं, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, ग्राफ के साथ क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और फाइनली इसके न्यूमेरिकल तो सीधा इक्वेशन बन जाएगी। ओवरऑल कल ही बता दिया था, P1 V1 बाई N1 T1, P2 V2 बाई N2 T2 से करेंगे। ठीक है। तो ये मैं पहला अमाउंटन्स का उनके ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ग्राफ कैसे आएंगे? ग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि अगर तो डायरेक्ट रिलेशन है तब तो स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन एट 45 डिग्री। अगर इनवर्स है तो आप मैथमेटिकली करते हो ऐसे, फिर हाइपरबोला आता है ना। अगर इनवर्स रिलेशन है तो हाइपरबोला आता है। मींस दो वेरिएबल हैं A और B, ऐसे आएगा। दो वेरिएबल हैं A और B, ऐसे आएगा। ठीक है। तो ये दो चीजें याद रख के किसी का भी कर्व आपको के ड्रॉ कर सकते हो आप। जैसे तीनों लॉस के कर्व पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं। पहला, तुम्हें बताना ये किसका कर्व है। तुम बताओ, इज इट अमाउंटन्स, बॉयल्स या चार्ल्स? Amountains. तो आंसर इज, हम कहेंगे अमाउंटन्स। तो ऐसे ऑप्शन दिया जा सकता है कि पहली टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आपको कर्व दे दे तो आपने रिलेशन निकालना है, रिलेशन में रफ में लिख लेना है ABC VTP, आपको पता चल गया ना।
अमाउंट। दूसरी बात आपको पूछा जाए, बताओ ये आइसोथर्म है, आइसोबार है या आइसोकोर है? किसी को ये वर्ड याद है? आइसोकोर। आइसोकोर। Isocore. आइसोकोर। थर्म मींस सेम टेम्परेचर, बार मींस सेम प्रेशर, कोर मींस सेम वॉल्यूम। तो हमें पता है पी और टी तो दिए ही है, वी कांस्टेंट था इसमें, तो कांस्टेंट वी का मतलब कांस्टेंट वी मींस ए आइसोकोर हो गया। ठीक है, ऐसे। सेकंड ऐसे ही बताओ। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, बताओ बॉयल्स लॉ के लिए कैसा कर्व आएगा? बॉयल्स के लिए किस किस में आएगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला। सर किस में हाइपरबोला। आएगा? PV. तो PV। हालांकि तो पीवी का रिलेशन इनवर्स आता है। अगर इनवर्स आता तो तुम्हें पता चल गया ये क्या आने वाला है, हाइपरबोला। एंड सभी में कांस्टेंट है, तो इसमें पी और वी आ गए, इट मींस टी रह गया, तो टी कांस्टेंट हो गया, तो क्या लिखूं इसे? Isotherm. आइसोथर्मिक। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन हैं ऐसे। थर्ड रह गया, अपने आप कर लोगे, चार्ल्स का बीओटी का स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको बस ये जो ऊपर लिखा रिलेशन याद हो कि किस तरह का रिलेशन है, उससे आपका कर्व अपने आप ही आ जाएगा। आपको तो इतना याद रखना है कि डायरेक्ट है तो स्ट्रेट लाइन, इनवर्स है। ठीक है, फाइनली इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें, क्या चेंजेस करेगा? पहला इंपॉर्टेंट आपको कह दे P और 1/v का कर्व क्या होगा। आपको कह दे P और 1/t का कर्व क्या होगा। तो इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स हम करेंगे। अगर हमें 1/v का चाहिए कर्व, तो PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू ये कांस्टेंट हो गया K/B। मुझे चाहिए ये y एक्सिस पे, ये चाहिए x एक्सिस पे। अब अगर तो मैं 1/v को x एक्सिस पे लूं तो बताओ क्या लिखूंगा इसे? K इंटू 1/v। 1/v को वो क्या कह रहा है, x एक्सिस पे क्या दिया है? 1/v। तो ये मेरा x एक्सिस बन गया। तो चेक करो y और x में रिलेशन क्या आ रहा है, डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। डायरेक्ट। y और x इसीलिए आपको बताया कि डायरेक्ट रिलेशन किसमें, y और x में। एक चीज y के लूं, एक चीज x के लूं, वो क्या लिखा है? वो v लिखा है या 1/v लिखा है, कुछ भी हो सकता है ना। हमें y और x देखना है, तो मैंने इसे y और x बना लिया। अब मुझे दिख रहा है कि ये तो y और x आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट है तो मुझे पता चल गया कि p और 1/v का तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो कर्व कैसा आएगा? Straight line. तो आपको ऐसे करना है, आपको थोड़ा मैथमेटिकली पढ़ना है इस चीज को कि y एक्सिस पे और x एक्सिस पे दो वेरिएबल्स हैं, उनका रिलेशन क्या है। ठीक है, सेकंड, अगर p वर्सेस t था तो स्ट्रेट था, लेकिन ये आपका कर्व बनेगा, चेक करो, देखते हैं लिख के। PV इज इक्वल टू NRT। मुझे ये चीज नहीं चाहिए, काट दिया। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है, लेकिन मेरा ये y है, x मेरा क्या है 1/t, तो फिर इसे मैं 1/x लिखूंगा, है Yes. ना, क्योंकि x क्या है 1/t है। तो अगर x 1/t है तो t इज इक्वल टू 1/x हो गया, तो मैं इसे 1/x लिखूंगा। और यहाँ से पता चल रहा है कि रिलेशन क्या आ रहा है, Inverse. इनवर्स। इनवर्स आ रहा है तो बेटा ऐसे। या फिर एक ट्रिक याद कर लो कि जो आपका नॉर्मल आ रहा था p/t का, अगर स्ट्रेट आ रहा था, अगर 1/, कर देंगे तो इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो। यहाँ pv का ये आ रहा था, तो अगर यहाँ 1/v कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे। नहीं तो ये ज्यादा बेटर है कि हमें मैथमेटिकली आता हो y और x का रिलेशन। ठीक है, तो पहला ऐसे कर्व दे देगा, इन्हें नोट कर लो, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, बस एक चीज ये याद रखनी है कि अगर कर्व
लॉग की टर्म में दे दें तो जैसे P और T का PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू NR/V इंटू T, इसे तो मैंने K ले लेना है कांस्टेंट, मान लो माउंटेन लॉ की बात हो रही है, ठीक है। अगर लॉग दे दे तो बस लॉग का एक ऑपरेशन आपको आता है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो लॉग में अलग अलग करके ऐड करते हैं सर अगर और ऐड तो मल्टीप्लाई तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस ये दो यार। मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर मैं लॉग लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा log P इज इक्वल टू log K प्लस log T। 1/T होता तो माइनस लिख देते बस ये। और इसे आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y इज इक्वल टू C प्लस mx से रिलेट करोगे, फिर डिसाइड करोगे कि तुम्हारा कर्व कैसा आना चाहिए। इसमें स्लोप और ये इंपॉर्टेंट रह जाते हैं कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। तो y पे log P, तो इसका कर्व log वाले ऐसे ले लेना कि y एक्सिस पे log P है, x एक्सिस पे log T है, लेकिन इंटरसेप्ट 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट छोड़ना है। स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, m इज इक्वल टू 1 आ रहा है, स्लोप 1 मतलब tan 45, तो स्लोप पॉजिटिव रखना है और यहां से उठाऊंगा मैं, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट छोड़ दिया, ये इंटरसेप्ट है दैट इज log K, ये tan थीटा दैट इज m, ये तो 1 है। तो फिर log का कर्व भी आप अपने आप ड्रॉ कर लोगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस करके लिखना है, डिवाइड है तो माइनस, ठीक है। ऐसे तुम मुझे चार्ल्स लॉ का करके दिखाओ, log V वर्सेस log T फॉर चार्ल्स लॉ, कैसा कर्व आएगा? सर सेम आएगा। सेम आएगा ना, यस सर। क्योंकि ये भी डायरेक्ट है, सेम आ जाएगा। इधर log V, इधर log T, यहां से स्टार्ट, ठीक है। सिमिलर कर्व, बॉयल्स का करके देखें, लास्ट एक बॉयल्स का ट्राई करते हैं। log P वर्सेस log V बॉयल्स, माइनस आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है इसमें, तो कर्व क्या आ जाएगी? तो दो ही तरह के होंगे, या तो पॉजिटिव स्लोप होगा या फिर नेगेटिव स्लोप होगा। यही चीज आपको बताई है कि कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई होता तो ऐड होगा पॉजिटिव स्लोप, डिवाइड होता तो माइनस होगा नेगेटिव स्लोप। दो ही तरह के कर्व हैं, तो इसे मैं ऐसे ड्रॉ, इधर log P, इस साइड log V। नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ आना चाहिए,
ठीक है, तो लॉग के कर्व इजी हो गए। सिर्फ इतना याद रखा कि आपको कांस्टेंट और जो वेरिएबल है के और वो वेरिएबल पी या बी जो भी के साथ रिलेशन देखना है कि डायरेक्ट है तो पॉजिटिव स्लोप, इनवर्स है तो वैसे लॉग के कर्व हो जाएगा बेटा। सभी में बस एक चीज जो याद रखने वाली है, ए वी सी वी टी पी, उसी से आपके रिलेशन निकलते हैं। तो लॉग के कर्व हो गए, जनरल हो गए। नेक्स्ट ग्राफ रहेगा ग्राफ ऑफ कांस्टेंट के वर्सेस वेरिएबल। जो भी चीज के है कांस्टेंट, उसका कर्व हमें पता है हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि के चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका कर्व हमेशा ऐसा है। जो भी चीज के है, अगर उसका वेरिएबल के अगेंस्ट कर्व ले लें तो के का मतलब कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसका कर्व हमेशा ऐसे। जैसे बताओ, फॉर बॉयल्स लॉ पीवी वर्सेस पी क्या इस कैटेगरी में आता है? Yes, sir. Yes, sir. हमने देखा Yes, बॉयल्स sir. लॉ पीवी एनआरटी, ये कांस्टेंट है तो सारी चीज के बन गई। अगर पीवी के बन गया तो फिर स्ट्रेट लाइन। तो जो भी चीज आपका यहाँ लिखा होगा बी वाई टी लिखा होगा, पी टी लिखा होगा, ये ज्यादा स्ट्रेट लाइन वाले हैं। तो आपका कर्व पीवी वर्सेस पी हो या वी हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल हो, वो हमेशा ऐसे। ठीक है, तो ये तीन तरह के कर्व हैं। पहला ये देखना है कि दो वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन, इनवर्स है तो हाइपरबोला पहला। दूसरा लॉग में सिर्फ ये देखना है कि के जो कांस्टेंट है उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो लॉग ऐड हो जाएंगे, डिवाइड है तो लॉग माइनस हो जाएंगे, है ना, ये भी हो गया। और लास्ट कभी कांस्टेंट के का आ जाए तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा, के है क्या वो आपको देखना है, रिलेशन लिख के दे हो जाएगा। तो पहले इसके क्वेश्चन देखो, एक लोग ट्राई करके देखते हैं, मल्टीपल देखो कैसे आता है। इनमें से बताना है कि कौन सा कर्व सही है, कौन से ग्राफ सही हैं, करेक्ट बताने हैं। मोर देन वन भी हो सकता है, मैं आपको रैंडम दे रहा हूं। V वर्सेस T दिया हुआ है ऐसे, और यहां लिखा हुआ है आइसो बार। P वर्सेस 1/T दिया हुआ है, मोर देन वन है, आपको अपना प्रैक्टिस करना है। आइसो कोर, वर्ड भी चेक करना है कि क्या सही लिख रहे हैं नहीं, आइसो कोर या आइसो बार ये सही लिख रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, इनमें से कोई एक सही नहीं है, ACD. अलग अलग चेक करना है, हो सकता है पांचों सही हो। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक ही जगह बस हमें सीखना है कि हमें चेक कैसे करना है कि सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो आइसोथर्म या आइसोबार सही लिखा है या नहीं। तो इजी होता है कि पी वी टी तीन वेरिएबल है, वी ओ टी है तो पी यहाँ बचा, पी ओ टी है तो वी यहाँ बचा, वी ओ टी है तो पी बचा। जो वेरिएबल आ रहे हैं तीसरा जो बचा वो आपका ये बनाएगा कि आइसोथर्म है, आइसोकोर है या आइसो। ठीक है,
तो इनको छोड़ के सारे सही है। क्या बोल रहे हो बेटा? कर लिए सारे? पहला बताओ अरमान, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट है। कौन सा लॉ है बेटा बीओटी का? ABC करके देखो। चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो पहला करेक्ट लिख रहा हूं मैं। गगन आप बताओ सेकंड। करेक्ट है भी, क्योंकि P वर्सेस T का स्टेट आना था तो 1/D है, तो उल्टा हो जाएगा हाई। अगर हम लिखते PVNRT तो आपको दिख रहा है कि BOT का स्टेट होना चाहिए था, तो 1/D का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है। थर्ड में क्या ये K के इक्वल आता है V/T? Yes, sir. K के इक्वल Yes, है, sir. आइसो बार भी सही है, तो फिर ये करेक्ट। आइसोथर्म तो सही लिखा है। log P वर्सेस log V, ठीक है। PVNRT PVK log P प्लस log V इज इक्वल टू log K। V इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का आ रहा है तो फिर नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, करेक्ट। लास्ट Incorrect. करेक्ट। तो यहाँ ऐसे कर लेते हैं कि विच वन इज इनकरेक्ट, है ना, फिर आपका सिंगल चॉइस बन जाएगा। आंसर इज क्यों है? P और V का बेटा क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट या इनवर्स? सिर्फ डायरेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट कैसे आ रहा है? Inverse. इनवर्स तुम्हारा डायरेक्ट कैसे आ रहा है? इनवर्स आ रहा है, तो फिर समझ आया? सर मैंने टी लेके किया था, ये 1/T है। ओके सर, आ गया सर। हो जाएगा बेटा ये। और फाइनली लास्ट एक क्वेश्चन बस और करवा रहा हूँ, ग्राफ वाला। तो सीधा क्वेश्चन ही दे रहा हूँ आपको, देखना है कैसे करोगे। अमोंडन्स लॉ के दो कर्व दिए हुए हैं हमें, एक लिखा हुआ है B1 पे, एक लिखा हुआ है B2 पे। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहले तुम सोचो, +1 में किया था हमने, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। पहले तुम अपना हिसाब लगाओ। बी पार्ट। बी बी। B. सर बी। बी, ठीक है बेटा। अरे बोलो गुरनाज, एक्सप्लेन करो कैसे आ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट ले लिया, प्रेशर कांस्टेंट लेके ये टेम्परेचर वाला वॉल्यूम V2 है। टेम्परेचर तो हमें पता है, T2 क्या है, ज्यादा T1 से। अब T2 तो पता है, T और V का रिलेशन देख लो, डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो PVNRT से हमें पता चल रहा है कि V और T का रिलेशन तो डायरेक्ट है। इट मीन जो T ज्यादा है, जिसका T ज्यादा है उसका V भी ज्यादा होगा। T ज्यादा है T2 तो V ज्यादा है V2। ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैथमेटिकली, PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू N/R
ये आपका स्लोप रह गया मैथमेटिकली। अगर ये स्लोप है तो चेक करो वॉल्यूम बढ़ने से, इफ वॉल्यूम इंक्रीज स्लोप Decrease. डिक्रीज। तो मैथमेटिकली PV/NRT लिखो जो तुम्हें इजी लग रहा है वैसे, ठीक है। जो भी आगे रह जाता है वेरिएबल वो स्लोप होता है। स्लोप देखना है, ये स्लोप मींस हाइट है इसकी। अगर तुम्हारा v ज्यादा है तो मैथमेटिकली वो कह रहा है जिसका v ज्यादा उसका स्लोप कम होना चाहिए। स्लोप कम आपको नजर आ रहा है कि ये स्लोप कम है, ये स्लोप ज्यादा है, तो ऐसे भी हो सकता है। जो आपको इजी लगे, दोनों मेथड है मैथमेटिकली, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? दोबारा एक्सप्लेन करना है कोई पॉइंट? चाहे तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, स्ट्रेट लाइन खींच के इसे मिलाओ, ये तो पता चली कि क्या रिलेशन है। फिर इसके साथ देखो डायरेक्ट रिलेशन है तो T2 ज्यादा तो V2 भी ज्यादा है, इनवर्स होता तो उल्टा। या फिर बहुत सिंपल PV/NRT स्लोप देख लो, स्लोप किसका ज्यादा है किसका। क्लियर है? सेम वे में अब एक क्वेश्चन सिमिलर, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे ट्राई कर लो। मान लो ये कर्व है P और B की, दो आइसोथर्म दिए हुए हैं, आपको T1 और T2 में रिलेशन पता करना। T1 more than T2. Yes, sir. T1 greater than T2. T1 greater. कौन बता रहा है अभी तुम में से? A T1 ग्रेटर देन T, ठीक है। पहला स्ट्रेट लाइन वाले से करते हैं। ये स्ट्रेट खींचा, प्रेशर कांस्टेंट, दिस इज corresponding टू V2, V1 ज्यादा होगा V2 से। अब V और T में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो अगर V1 ज्यादा है V2 से तो T1 भी ज्यादा होगा। पहला मेथड। सेकंड मेथड PV/NRT, P इज इक्वल टू NRT 1/V, इनका कर्व है। नहीं, हमें P और V का कर्व चाहिए है ना। बताओ इसे कैसे करें? स्लोप क्या है? T आ गया डायरेक्ट, है ना। तो ये तो हम कर लेंगे एडजस्ट। T ज्यादा है तो स्लोप क्या होगा? ज्यादा। तो स्लोप किसका ज्यादा है? T1 का, तो हम उससे ले सकते, ठीक है। वैसे तो ये ग्राफ के क्वेश्चन है बेटा, किसी भी तरह का कर्व आ जाए आप कर सकते। कर लो ये भी। और फाइनली लास्ट आते हैं। अब एक लॉ आप खुद करके दो, सभी चीजें आपने खुद करनी है। जैसे एक ही लॉ के बारे में हमें +1 में पढ़ा है, एवोगैड्रोस लॉ, किसी को याद हो? अंडर सिमिलर कंडीशंस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, P and T कांस्टेंट। इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, कुछ ऐसे किया था ना। इसी से हमने वो रिलेशन निकाला था कि एसटीपी पे सबका वॉल्यूम 22.4 होता है। तो एक मोल का वॉल्यूम 22.4 मींस 22.4 इक्वल वॉल्यूम, मोल एक ही होगा किसी का भी।
कंडीशन सिमिलर। तो इसका तुम खुद ड्रॉ करके देखो जो आज पढ़ा है हमने, कर्व V एंड N का, सेकेंड log V एंड log N का, स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट। थर्ड कर्व कांस्टेंट का चाहिए होगा मुझे, कांस्टेंट K का, K इसमें V बाय N होगा। और फाइनली V और N के अलग अलग केस में तुम्हें दे रहा हूं, ये लो ऐसे दो केस हैं, एक है T1 पे, एक है T2, और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। इतनी चीज हमने सीखी है, इसे सेल्फ एनालिसिस करो कि तुम्हें आया या नहीं। अगर ये चारों क्वेश्चन तुम सही कर लेते हो, इट मीन जो आज का टॉपिक है वो हमारा कवर हो गया, नहीं तो घर पे तुम्हें और एक बार रीड करना पड़ेगा सारा। कर लिया? Yes. फर्स्ट बताओ। Straight line. स्ट्रेट लाइन, Yes, sir. सेकेंड Intercept log K. Slope 1. पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले ये बताओ स्लोप। Positive. positive, Positive. यहाँ से ऐसे बनेगा, ये इंटरसेप्ट है, लॉग के, सॉरी इंटरसेप्ट लॉग के, स्लोप 1. 1, V बाय N स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है, और ये क्या है, Option A. ए, Yes. A. ये कांस्टेंट किया, N2 ज्यादा है N1 से, PVNRT लिखा, N2 ज्यादा है N1 से, तो NOT में आपस में रिलेशन इनवर्स हो जाएगा,
अगर N2 ज्यादा तो T2 कम होगा, ठीक है, इधर लेके जाना पड़ेगा ना, तो मैथमेटिकली भी यही आ रहा है, ये नहीं कर लोगे तो ऐसे, ठीक है। तो ये चारों लॉज हो गए हमारे, थ्योरी होगी इनकी कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। एवोगैड्रो अलग से याद रखना है, एन का रिलेशन है और किसी में नहीं आया, 3 ABC से याद कर लो ऐसे, ठीक है। और फाइनली इसके न्यूमेरिकल्स के लिए, लॉज के लिए एक ही क्वेश्चन लगेगा, P1 V1 by N1 T1 is equal to P2 V2 by N2 T2। कौन सा लॉ है मैटर नहीं करता, हमें स्टार्ट जहां से कर सकता है अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, लेकिन मैटर नहीं करता। अब न्यूमेरिकल पढ़ो, कौन सी वैल्यूज गिवन है वो इसमें भरेंगे, जो नहीं दी छोड़ दो, इट मींस कांस्टेंट है, हमें सिर्फ इतना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन एक परसेंटेज का करके देखते हैं। अगर हमें कहता है कैलकुलेट डिक्रीज इन वॉल्यूम इफ pressure is increased by 10%, तो अंडरस्टूड एट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। ये वर्ड लिखा है या नहीं लिखा, नहीं लिखा तो अंडरस्टूड मान लो, कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑप्शंस हैं 10%, मोर देन 10, लेस देन 10, या फिर नो चेंज। और आपको एग्जैक्ट भी बताना है कितना है। तो परसेंटेज वालों में इनिशियल 100 मानते हैं हम भी, जो भी इनिशियल मानोगे जिनमें भी रिलेशन है आप उन्हें इनिशियली मानोगे, लेट दिस इज 100 दिस इज 100। बाद में एक 10% अगर इंक्रीज होता तो 110 हो गया, डिक्रीज होता तो 90 हो गया। परसेंटेज हमेशा 100 लेके चलो। तो सबसे पहले हमें दो वेरिएबल हैं P और V, तो हम यहाँ आंसर में अपने ऐसे लिखेंगे P1 V1 P2 V2 हमें चाहिए। स्टार्टिंग 100 से कर लेते हैं, जब भी परसेंटेज है तो 100 से करो। अब तुम्हारा आंसर अपने आप निकलेगा। अगर तुम्हें P और V में रिलेशन आता है तो उसमें तुम्हें लॉज याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें कह रहा है कितना आ रहा है, एग्जैक्ट बता सकते हो? 9%। 9.9 या 9.09, एग्जैक्ट भी बताओ कितना आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू 9.09। 9.09। 9.09 sir. तो मुझे P2 कह रहा है कि 10% इंक्रीज है, तो अगर 100 था तो 10% 10 बढ़ गया तो 110 हो गया। और यही रीजन है कि मैंने 100 माना है, ताकि मुझे इजी हो जाएगा। बड़ा 10% तो 110, कम हो गया तो नहीं। तो V2 कितना होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P100 V100, P2 110 है, V2 पता करना है, तो सेम तो नहीं है। याद रखो डायरेक्ट रिलेशन है तो सेम होता है, इनवर्स है तो कैलकुलेट करना है। ये आपका 1000/11 आ गया, 9 पे गया, 99, 1 बचा, 0 नहीं जा रहा है ना। फिर एक और 0 अपनी तरफ से लगा ली, 1000 को डिवाइड कर रहा हूँ 11 से, 9 पे गया, 99, 1 बचा, 0 आ गई, नहीं जा रहा तो 0 लेके पॉइंट लेना पड़ेगा। फिर एक और 0 आ गई, 9, ठीक है। 90.9 आ रहा है V2, तो चेंज कितना हो गया, 100 माइनस 90.9, चेंज देखो 9.1 आ रहा है फिर ये, है ना। तो Yes. 9.1 ठीक आ रहा है बेटा, यहाँ कैलकुलेशन सही किया मैंने। हाँ जी सर। Yes, sir.
तो 9.1 डिक्रीज हुआ, इट मींस इसमें तो आंसर आ गया लेस देन, लेकिन एग्जैक्टली भी लिख सकते हो आप कि 9.1% डिक्रीज। ठीक है, तो ऐसे आप इसे, वैसे तो कितनी चीजें याद रखेंगे, लिखने को तो ये लिख लेंगे, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो सेम रहता है, इनवर्स है तो अलग अलग, लेकिन सीधा याद रखो, आपको एक चीज बता दी 100 बस, बाकी कैलकुलेट कर लो, है ना। क्लियर है। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, बाकी सिंपल हैं, जैसे न्यूमेरिकल क्लस्टर में भी किए थे कि पहले 100 है, टेम्परेचर 27 है, बाद में टेम्परेचर 37 हो गया, तो कितना हो गया। कल आपको एक बताया था कि बैलून है, सी सरफेस पे इतना है, नीचे ले गए सी में पानी का भी आ गया ज्यादा से ज्यादा, वो एक था ना, ऐसे आ सकते हैं। और लास्ट इसका तुम्हें मैंने शीट भेज दी है इसके ड्रॉपर बैच वाले में, ठीक है, उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज हैं। इसके न्यूमेरिकल सेकंड टॉपिक दिया होगा लॉज, गैस लॉज, उसमें से करके देखने हैं प्रैक्टिस। कुछ एक क्वेश्चन सेकंड ऐसे कनेक्टिंग वेसल वाले आ जाते हैं, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये मैं एक दो बता देता हूँ आपको। मान लो ये दो वेसल्स हैं, हमें कह रहा है इसका वॉल्यूम जो है 100 ml है, और इसमें जो गैस पड़ी है उसका प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, टेम्परेचर है 27 डिग्री, एट सेम टेम्परेचर ऑन ओपनिंग stopcock pressure decreased to 19 centimeter of mercury, calculate volume of second vessel। तो सेकंड वेसल का वॉल्यूम कितना है, ऑप्शन दिए हुए हैं 400 ml, 300 ml, 200 ml या नन। तो हमें पता है टेम्परेचर सेम है, तो इसमें से जो इक्वेशन, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें कंबाइन इक्वेशन लिखना, आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 by N1 T1, फिर इसमें से देखेंगे कि हमारा क्या लगेगा। याद रखो बहुत इजी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो दो इक्वेशनें लिख लो, एक ये एक PV/NRT, दोनों में से एक तो होएगा ही होएगा, और कोई है ही। ठीक है, आंसर बता रहा है कितना। चेक करो भी, ए आंसर आ रहा है या बी आंसर आ रहा है। गगन क्या इक्वेशन लगा रहा है तू, इसे देखो पढ़ के कि कौन सा इक्वेशन लगना चाहिए, इसमें से क्या कुछ कट जाएगा। ये क्या गिवन है और ये क्या है, टी क्या लिखा है सेम, इट मीन बताओ क्या इक्वेशन बनी, इज इक्वल टू, Sir, ठीक P1 है V1 ये रह equal गया। to P2 P2. अब करो, P1 है 76 सेंटीमीटर, सेम है ना, दोनों साइड प्रेशर के सेम रखने हैं बस, ये जरूरी नहीं है कि एटमॉस्फेयर ही बनाना है आपको। वॉल्यूम दोनों साइड 100 ml है तो 100 रखो, कोई इश्यू नहीं है, है ना। कन्वर्ट करने की जरूरत तब है जब एक तरफ सेंटीमीटर एक तरफ एटमॉस्फेयर है, तब आपको कन्वर्ट करना, यूनिट सेम होने चाहिए, चेंज करना जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन। P2 निकालना है, जा दिया है 19, V2 निकालो कितना आ रहा है, ये तो 400 आ रहा है अभी, आ रहा है। आंसर 400 है या 300? 300 है, क्यों? 300. Sir, जब volume हटा share दिया हो एक जाएगी. block, Volume. टोटल वॉल्यूम इधर भी जाएगी गैस, इधर भी आएगी, दोनों तरफ जाएगी, तो एक नया वेसल बन गया। तो V2 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ, तो ये ध्यान रखना है कनेक्टिंग वेसल में। इट मींस V2 अगर 400 है तो नई वेसल का वॉल्यूम
फर्स्ट वेसल प्लस सेकंड वेसल, तो फर्स्ट वेसल का 100 तो था ही, इसलिए आंसर आपका 300 होगा, है ना। तो मुझे लगता है यहाँ तुम सिली मिस्टेक जिन्हें हम कहते हैं वो करोगे तो वो तुम्हें लिखवाइएगा। परसेंटेज वाले में सीधा हम अगर सीधा ही आंसर देते हैं कि 20% इंक्रीज 20 डिक्रीज, है ना, ऐसा नहीं होगा, 100 लेके कर। कनेक्टिंग वेसल में सीधा आंसर ज्यादातर बच्चे 400 देते हैं, तो याद रखो कनेक्टिंग का मतलब टोटल वॉल्यूम दोनों का मिला के है, आपको एक का चाहिए था, माइनस करके दे, ठीक है। बाकी तुम्हें असाइनमेंट भेज दी, उसमें से प्रैक्टिस करो। के हम क्वेश्चन बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है, क्लियर है, इतना करके आओ। और इस टॉपिक में से कोई डाउट हो कोशिश करो कल आती पहले डाउट अपना क्लियर करो।